दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। क्या आपने सुना है कंट्री का नाम सोमालीलैंड है? ये कंट्री यंगेस्ट कंट्री होगी और ये कंट्री ऑब्वियसली आज की कल ही इसका ओरिजिन हुआ है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बट नॉट ओरिजिन यूनाइटेड नेशन से नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इसे कंट्री नहीं माना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड के पावरफुल मिलिट्री और डिफेंस लीडर आप बोल सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इकोनॉमिक लीडर तो पावरफुल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इजराइल की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है। सो बेंजामिन नेतन्याहू को यू कैन से दैट ओके एक टेक्नोलॉजिकल लीडर बोल सकते हैं पावरफुल, या डिफेंस लीडर बोल सकते हैं पावरफुल। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालिया जो कंट्री है अफ्रीका में, उसके ऊपर के हिस्से को सोमालीलैंड कहकर एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। मीन्स ऑफिशियली रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये हमारे लिए अलग कंट्री है। ठीक है। सो मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमारा भारत है और ये हमारा कश्मीर है। अगर कल को पाकिस्तान बोलता है कि कश्मीर हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और कश्मीर को हम ऑफिशियली एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब क्या? अब कश्मीर में जो भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हो गए, जो भी अलग होना चाह रहे वैसे माइंडसेट के जो लीडर्स होंगे, जैसे कि एक ज़माने में यासीन मलिक, हुर्रियत, ये सब थे ना, तो उनसे पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स बैठेंगे और कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट करें, किस तरीके से पैक करें। अगर ऐसा बातचीत होते रहती है देन हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि उनके लिए एक सेपरेट कंट्री है। वही काम यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। क्योंकि सोमालिया जो कंट्री है उसका मैप मैं आपको बताऊंगा, चलो मैप ही देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ओके, ये जो आप सोमालिया देख रहे हैं ना, ओके, इसको अफ्रीकन हॉर्न भी बोलते हैं क्योंकि इस तरीके से हॉर्न के जैसा है, जैसे कि हिप्पोपोटामस का रहता है ना हॉर्न, लाइक दैट। तो ये सोमालिया कंट्री में यहाँ का जो एरिया है, यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ तक, यहाँ पे एक लीडर्स है और वो कहते हैं कि हमें सोमालिया से अलग होना है। जस्ट लाइक कश्मीर के जो हुर्रियत, जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स है, उन लोगों ने कश्मीर के लिए, जो आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पे ये लोग लड़ते थे। यहाँ के जो लीडर्स है वो लोग चाह रहे थे कि हम सोमालिया से अलग होना चाहते हैं और वो उनके एरिया को नाम दिए हैं सोमालीलैंड, इस तरीके से। ओके, तो अभी तो मालूम है हम भी कश्मीर कितना भी बोलो नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली सोमालिया की गवर्नमेंट भी यही सोचेगी ना, हम तो हमारा पार्ट किसी को नहीं देंगे और इनको अलग भी होने नहीं देंगे। जिस तरीके से हमारी कंट्री में तमिलनाडु अलग नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र खुद से खुद अलग नहीं हो सकता है। वो तो यूनियन ऑफ स्टेट से अगर ऐसा कोई सोचता भी है कि अलग होना, तो हम उनके गवर्नमेंट के ऊपर, वो लीडर को जेल में डाल देंगे। सेडिशन, यूपा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, पूरे जितने भी डेक्रोरियन नटोरियस जो भी एक्ट्स होंगे ना, वो एक्ट्स में लीडर्स को हम अंदर डाल देंगे और तिहाड़ जेल भेज देंगे। ठीक है। यहाँ पे भी यही है कि सोमालिया क्यों देगा एक लैंड की? कुछ लीडर बोल रहे हैं कि हमें अलग होना है, नहीं देगा, राइट। बट यहाँ पे सोचने की बात यह है कि इजराइल ने ऑफिशियली खुद का खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि ये सोमालीलैंड हमारे लिए एक अलग कंट्री है। तो अलग कंट्री का इजाद आप बोल सकते हैं, ओरिजिन कल हो चुका है। और बेसिकली ये माना जा रहा है, देखिए हमारे इंडिया में, ओके, जब यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए हम अफ़गानिस्तान के जो भी लीडर्स हैं, रिसेंटली हम उनसे भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स के ऑफिशियल्स हैं और यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, रिसेंटली इन दोनों की मुलाकात हुई है। सो बेसिकली द फंडा बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान को कंट्रोल और कंटेन करने के लिए अफ़गानिस्तान से नज़दीकियाँ बनाएं। अभी भी आप ये समझ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में या यूएस रहो या यूके रहो, आज तक ये लोग अफ़गानिस्तान को अभी भी एज ए सेपरेट कंट्री तो मानते हैं, बट उनकी जो गवर्नमेंट अभी है, तालिबान गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को वो रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन में अफगानिस्तान से कोई जाके वहाँ पे बैठेगा ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और यूएस उनको कुछ पैसे देगा नहीं, आईएमएफ से फंड नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक से फंड नहीं आएंगे। ये जो अफगानिस्तान को, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट पूरी अनरिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस रहो, यूएस रहो, जर्मनी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रहो, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो उन्हें पता है कि तालिबान यहाँ पे जो पावर ईल्ड कर रहा है, ये पावर डेमोक्रेसी से वो लोग को नहीं आया है, ये पावर आया है बंदूक की नोक पे।
ठीक है। तो इस वजह से अभी तक जब से वो यूएस छोड़ के चले गए हैं अफ़गानिस्तान, तब से जो तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं की गई है बाय एनी ऑफ दी सुपर पावर्स और यूनाइटेड नेशंस। तो बट इंडिया ने आगे बढ़ा है, इंडिया ने बढ़ के पाकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पेपर पे तो नहीं करें, बट उनके डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमें कंटेन करना है। वही वही फिलॉसफी यहाँ पे, वही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं नेतन्याहू, हमारे से ही सीखे हैं। तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे यमन है, तो एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस तो आप सुने होंगे। ओके, मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स में एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ये है, ये कि इसराइल है, इसराइल के यहाँ पे लीबिया है, लीबिया के बाद यहाँ पे है यमन है, और यहाँ पे पैलेस्तीन है। पैलेस्तीन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है जो अटैक करता है। लीबिया में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह, वो अटैक करता है। और यहाँ पे आपको यमन से आते हैं हाउतीज़। हाउतीज़, ये देखो यमन, तो ये हाउतीज़ छोटे बहुत पावरफुल है। ओके, हमास के जैसे उतने, हिजबुल्लाह के जैसे उतने वीक नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे रेड सी में जो जो भी होता है ना, इनका जो जो भी आता है इसराइल का, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, ओके, रुकाते हैं, शिप्स रुकाते हैं, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो इसराइल के पास अब चारा क्या है, इसराइल तो वहाँ पे ऊपर बैठा है, तो इसराइल को क्या किसी ना किसी तरीके से ये हौतीस को कंट्रोल करना है। तो इसराइल ने अभी क्या किया है, ये जो लैंड है, यहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, इनसे हाथ मिला लेके इसको सोमाली लैंड बोल के डिक्लेयर करके अब इसराइल के मिलिट्री बेसिस यहाँ पे हो गए, इसराइल के डिफेंस सिक्योरिटी यहाँ पे होगी, और यहाँ से ये यमन को अटैक करेंगे, हौतीस को अटैक करेंगे। तो एक बड़ी वार छिड़ने वाली है। बेसिकली होगा कुछ भी नहीं, जो जो भी यहाँ पे से ट्रेड आएगा ना, वो ट्रेड पूरा ख़राब हो जाएगा। अब सबको जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप, ओके, अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा टर्बुलेंट एरिया बनेगा। ओके, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ देखेंगे आप, और इंडियन मिलिट्री भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम भी हमारे जो बे ऑफ बंगाल है उसको, अरेबियन सी है, हम उसको सिक्योर करते हैं। हमारे पास बिम्स्टेक है, हमारे पास इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम भी है वहाँ पे। तो हम ऑब्वियसली हम इंडिया इसराइल मिलकर ये जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे लड़ेंगे। तो आगे जाके ये रूट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा विथ रिगार्ड टू डिफेंस सिक्योरिटी। आई होप आपको यहाँ पे तक तो समझ में आ गया है कि सोमाली लैंड क्या है और इसराइल उसे क्यों डिक्लेयर करा है, और इसराइल ने बेसिकली हमसे सीख ली है फॉरेन पॉलिसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या न्यूज़ में आया है, चलो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मिस्टर नेतन्याहू बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं, देखिए, आई अनाउंस टुडे द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट. Together with Foreign Minister Sar and the President of Republic of Somaliland, we sign a joint and mutual declaration. इसमें डिफेंस सिक्योरिटी के सिवा कुछ और बात होगी ही नहीं, क्योंकि नेतन्याहू को चाहिए एक्सेस टू अटैक व्हाट हौती, और वो हॉर्न ऑन अफ्रीका उनके लिए बहुत नज़दीक आए। तो हौती की शामत आने वाली है, किस तरीके से लड़ेंगे आगे जाके पता नहीं। और एक भी है, दिस डिक्लेरेशन इज द स्पिरिट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। आपको अगर पता नहीं होगा, अब्राहम अकॉर्ड्स और दोज अकॉर्ड्स, ओके, ये ऐसे कंट्रीज का ग्रुपिंग है जो कि नॉन आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। वो पूरे अकॉर्ड्स को, वो पूरे कंट्रीज को टुगेदर अगर कंबाइन करेंगे तो वो बोलेंगे हम अब्राहम अकॉर्ड। अब यहाँ पे वहाँ के बड़े बड़े कंट्रीज़ का अगर आप देखेंगे रिएक्शन क्या है, सऊदी अरेबिया रिजेक्ट्स इजराइल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड, ये पहले हो चुका है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ईरान कंडेम्स इजराइल वायलेशन ऑफ सोमालियाज सोवरेनिटी। सोमालियन गवर्नमेंट को बिना पूछे इजराइल किस तरह कैसा एक वहाँ के एक पार्ट ऑफ एरिया को कैसा रिकॉग्नाइज करता है, तो ईरान कंडेम करता है, टर्की कंडेम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ पे जो ये कंडेम कर रहे हैं इजराइल के डिसीजन को। ठीक है, ऑब्वियसली अभी तो जो भी चल रहा है जूइश और इस्लामिस्ट जो भी चल रहे कंट्रीज़ में, वो तो तनाव में डेफिनेटली। ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं चाहेंगे कि अभी ये कंट्रीज़ ऑब्वियसली ये समझ रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ओमान है, फिर यहाँ पे यमन है, फिर उसके बाद में ईरान है, ओके, उसके बाद यहाँ फ़लस्तीन है, या बीच में इसराइल है। तो पहले तो ये यहाँ से अटैक कर रहा था इसराइल, अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसराइल एक सर्किल बना सकता है ये पूरे गल्फ़ नेशंस में। अभी इस नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पे रशिया है, वो तो सुनेगा नहीं इसराइल की। सो ओके, बट जितना हो सके उतना तो कवर कर लो। ठीक है, अगर सर्किल नहीं बना सकते तो एक चांदी बना लो, एक आर्क बना लो, एक क्रॉस वॉट मुस्लिम नेशंस, ये तो कर ही सकते हैं। ओके, न्यू स्ट्रैटेजी है। चलो और भी देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सो यही प्रॉब्लम वहाँ पे दी गई है, द हाउतीज हैव हाल्टेड देयर अटैक सिंस ए फ्रेजाइल ट्रूस।
Somaliland's का lack of international recognition has hampered access to foreign loans, aid and investment. A deal with landlocked Ethiopia, Somaliland last year to lease a stretch of coastline for a port and military base तो बेस एंगेज सोमालिया। तो सोमालीलैंड वाले क्या कर रहे हैं, उनके कंट्री के कोस्ट लाइन और मिलिट्री बेसिस के लिए वो पैसे लेके अपनी कंट्री के स्पेसेस दे रहे हैं कि चलो आप यहाँ पे मिलिट्री बेस बना लो, यहाँ पे आपकी आर्मी रख लो। Israel has been trying to bolster relationship with countries in the Middle East and Africa. Historic agreement struck in the Trump's first time in 2020 saw several countries, including Muslim-majority United Arab Emirates, Morocco, normalize relations with Israel. But wars that have stoked Arab anger, particularly in Gaza, have hampered recent efforts. So जितना भी हुआ था पहले वो गाज़ा में वार होने की वजह से इसराइल के पूरे मुस्लिम नेशंस के रिलेशंस पूरे ख़राब हो गए हैं, वो चलते इसराइल ने ये स्टेप लिया है। तो यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी देखते हैं एक्सपर्ट्स की, यही हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसराइल के लिए चाहिए कि वो रेड सी रीजन में अलाइज चाहिए, बिकॉज मेनी स्ट्रैटेजिक रीज़न है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कैंपेन अगेंस्ट हाउतीज़ के अगेंस्ट ये लड़ना चाहते हैं, वो लड़ेंगे भी आगे जाके, क्योंकि ये समझते हैं कि जो भी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में अभी आपको बताया था, जहाँ पे लीबिया के हिजबुल्ला, फ़लस्तीन के हमास और ये जो यमन के हाउतीज़, ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस ये ईरान की दी गई हुई एक सोच है, यह इसराइल ऐसा मानता है। Israel repeatedly hit targets in Yemen after the Gaza war broke out in October 2023, और जहाँ पे in response to Houthis attacks on Israel, as rebel says, okay, because they are doing it with the solidarity of Palestinians। उनका यही कहना है, Houthis ये बोल रहे हैं कि हम अटैक करेंगे क्योंकि आप हमारे भाइयों को मार रहे हैं। The Houthis have halted their attacks since a fragile truce। So अक्टूबर में थोड़ा बहुत यही साल अक्टूबर में Houthis के अटैक्स थोड़े कम हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इजराइल रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड इज़ बेसिकली टू टैकल एंड कंटेन व्हाट हाउथीज रीच ओवर देम। सो लास्ट में हम देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी उन्होंने अपोज किया है कि यूएस हम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा सोमालीलैंड को। द प्रेसिडेंट ये भी पोस्ट किए हैं एक्स पे और बोले हैं कि यूएस रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड ओके नहीं हो सकता है। डज एनी वन नो वॉट इज़ सोमालीलैंड, इज़ इट रियली एग्जिस्टिंग, दैट इज़ वॉट ही सेड। ओके, अभी तो फिलहाल जो सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट है वो है अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला। लास्ट ईयर उन्होंने वहाँ की प्रेसिडेंटशिप ली है और वो इसराइल के साथ बैठेंगे नेतन्याहू के साथ और नए नए डील्स करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे। इसराइल को जो चाहिए अगर वो मिल गया तो और भी ये जो मिडिल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स है वो तहस नहस होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ट्रेड, इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन सब इफेक्ट होगा, बिकॉज अफ्रीका के नीचे से जाना तो बहुत मुश्किल है। वो रेड सी, आयोनियन सी और वो मेडिटेरियन सी, वहाँ पे ही कनेक्शन सबसे ज़्यादा है इकनॉमी का। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। और डू ज्वाइन मेरी यूपीएससी मेंटरशिप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। प्लस PSIR के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे चैट कर सकते हैं 9701772187। दिस इज़ इन माई नंबर, आई कैन कनेक्ट टू यू। सो लेट अस हैव ए डिस्कशन विद रिगार्ड टू आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी आंसर राइटिंग कहाँ तक आई है, आपकी PCM जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कहाँ तक आई है, कितना तक पढ़े हैं। एक ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद में बहुत अच्छे से कस्टमाइज शेड्यूल बना के दूंगा मैं और आपके साथ हर दिन बात करते रहूँगा, जिससे आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी पे मैं ध्यान रख सकूँ। ठीक है, आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।